हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं ऐसा का टॉपिक हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एज यू नो व्हाट इज ग्लोब, यानी ग्लोब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, ग्लोब जो आपकी अर्थ होती है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, आर्टिफिशियल फॉर्म होता है, जैसा कि हमने इस शेप पे बनाया है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ग्लोब इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ द अर्थ। जहां तक डेफिनेशन की बात है वो हम आपको बताते हैं। ग्लोब की डेफिनेशन, ग्लोब इज द ट्रू पिक्चर फॉर्म ऑफ द अर्थ। यानी हम कह सकते हैं ग्लोब इज द ट्रू फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब अर्थ का एक ट्रू फॉर्म यानी सही रूप है, जो कैसा है, शॉर्ट एंड स्मॉल। यानी ये आपकी अर्थ है और हम इस अर्थ को एक ग्लोब के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। तो जहां तक डेफिनेशन की बात है, ग्लोब इज ए ट्रू फॉर्म ऑफ द अर्थ, जो कैसा है, शॉर्ट है, स्मॉल है एंड आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। अब ग्लोब को स्टडी करने के लिए हमें कुछ जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें ग्लोब को स्टडी करने के लिए डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। तो ये हमने ग्लोब बना दिया, आपकी अर्थ बना दी। तो यहाँ हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। एज यू नो देयर आर 4 डायरेक्शंस इन द ग्लोब। सबसे ऊपर बात करें नॉर्थ, नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। यानी डायरेक्शंस हमने बता दिए। आप जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो आपका ये जो ग्लोब का ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट है ये साउथ होता है, ये इधर वाला पार्ट ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। 4 डायरेक्शंस हो गई। अब इन डायरेक्शंस के बाद में हम बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ग्लोब के बाद में हम बात करेंगे इसकी लैटिट्यूड्स की और लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जहां तक इनके हिंदी के वर्ड की बात है, ये पहले सबसे पहले आपको ये बताते हैं। लैटिट्यूड होता है अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाएं। सीधी सी बात है, जो लाइंस आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं। जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती हैं उन लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो हम बात करते हैं अब लैटिट्यूड्स की। जैसा हमने आपको बताया, जो लाइन ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है, यहां से हमने एक इमेजरी लाइन खींच दी आपके बीचों बीच, यानी आपके ग्लोब के बीच हमने एक इमेजरी लाइन खींच दी। अब इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे इक्वेटर। इक्वेटर लाइन, इक्वेटर मींस भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी अर्थ के बीचों बीच। जब आप किसी, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, इक्वेटर। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी ग्लोब को यानी आपकी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। इसी को हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री लाइन क्यों कहते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं,
इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लाइन, हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा। अब जैसे हमने आपको बताया था डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको हमने बताया था नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमने आपको बताया था साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ इक्वेटर के बाद में ये वाला पार्ट हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, दो पार्ट हो गए। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। इसे उत्तरी गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। हमने आपको इतना बताया है कि ये आपका क्या है, ग्लोब। इसी ग्लोब की शेप को हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने क्या बताया आपको कि आपके ग्लोब के ऊपर से पहले हमने क्या किया, इस अर्थ के बीचों बीच से आपने एक इमेजरी लाइन खींची, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन यानी इक्वेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो पार्ट है उसे, जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला जो पार्ट है इक्वेटर लाइन से, उसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। आगे देखें, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यदि मान लीजिए आपकी इमेजरी एक लाइन है इक्वेटर लाइन, इसी तरह से यहाँ से हम एक इमेजरी लाइन और खींच देते हैं, तो आपको एक एंगल बनता दिखाई दे रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का। यानी इस 0 डिग्री लाइन से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लाइनें ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं, और आपकी इस इक्वेटर से लेके, यानी इस इक्वेटर से लेके यहाँ तक नॉर्दर्न पोल तक कितनी लाइंस हैं, 90 लाइंस हैं। कितनी लाइंस, 90 लाइंस। और हमने यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। यानी यहाँ पे लाइन कितनी हो गई, 90, और डिग्री के कितने कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। यानी हर एक डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक लाइन है, एक डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक लाइन है, इसलिए यहाँ पर नॉर्दर्न जो आपका पोल है, यानी नॉर्थ पोल तक आपका कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एक डिग्री के ऊपर एक लाइन, टोटल लाइन हो गई 90। कितनी लाइन हो गई, 90। तो इसी तरह से हम यहाँ से देखें, ऐसे आपने यहाँ से फिर एक लाइन इमेजरी लाइन खींच ली, और यहाँ पे आपने देखोगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है साउथ पोल पर। तो वही इस 0 डिग्री से यहाँ तक साउथ पोल तक कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। हमने आपको बताया था कि एक डिग्री के ऊपर एक लाइन है, तो इस 0 डिग्री से इस साउथ पोल तक 90 डिग्री का एंगल है, तो कितनी लाइन हो गई, 90 लाइन हो गई। अब हम टोटल लाइंस की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स की। एक नंबर लैटिट्यूड की टोटल लाइंस की बात करते हैं, तो देखो आपको बताया था लैटिट्यूड्स में हमने बताया था, एक आपकी इक्वेटर लाइन, ये वाली लाइन इक्वेटर लाइन जो कि आपको बताया था 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया इस 0 डिग्री से नॉर्थ पोल तक कितनी लाइंस, 90। उसके बाद में 0 डिग्री से साउथ पोल तक कितनी लाइंस, 90। टोटल हो गई 181। यानी हम कह सकते हैं कि आपके ग्लोब के ऊपर टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, 181। 181 कैसे होगी, एक आपकी 0 डिग्री लाइन, उसके बाद में इस 0 डिग्री से नॉर्थ पोल तक 90 लाइंस, 0 डिग्री से साउथ पोल तक 90 लाइंस। टोटल हो गई 1 + 90 + 90 दैट इज 181। 181 क्या आपकी लैटिट्यूड लाइंस हो गई। अब आप इसको ऐसे खींच
अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइंस की। यहीं से आप देखिए कोई अपना नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। अब यहां से थोड़ा सा ये ऐसे आएंगे, ये आपकी वही 0 डिग्री लाइन हो गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे आपको हमने बताया था, इस ग्लोब में हमने बताया था आपको कि ये आपका क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसी तरह से हमने आपको बताया था ये वाला यानी साउथ पोल, साउथ पोल यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहां से जैसे हमने यहां से एक लाइन गुजारी है, एक इमेजरी लाइन गुजारी है जो आपकी 0 डिग्री वाली है, तो यहां से क्या हो गया आपका? इधर क्या हो गया आपका? ईस्टर्न। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। इसी तरह से यहां ये वेस्टर्न, वेस्टर्न, ये ईस्टर्न। ईस्टर्न क्या हुआ? पूर्वी गोलार्ध। ये आपका क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो देखें, हमने आपको बताया ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका? ईस्टर्न यानी, ईस्टर्न यानी आपका पूर्वी गोलार्ध। ये वाला पार्ट क्या हुआ आपका? वेस्टर्न यानी पश्चिमी गोलार्ध। ये आपका ईस्टर्न पूर्वी गोलार्ध, ये आपका वेस्टर्न पश्चिमी गोलार्ध। जहां तक लाइंस की बात है, जैसे आपने देखा था लैटिट्यूड्स जो लाइन थी वो आपकी ईस्ट पोल से और वेस्ट पोल यानी ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर खींची जा रही है। लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लाइंस में आपको एक अलग चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि ये लाइंस कैसी हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती हैं, यानी नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट। नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट को खींची जाने वाली रेखाओं को, इमेजरी लाइंस को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो यहाँ इससे इस 0 डिग्री से यहाँ तक इनकी संख्या है 180। कितनी है? 180, 180। इसी तरह से आप इधर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आते हैं तो इधर भी नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट तक, नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट तक जो लाइंस आती हैं, ठीक है। इधर इस 0 पॉइंट से यहां तक कितनी है? 180, यानी 180 इस 0 से ईस्ट पॉइंट तक, 180 इस 0 से वेस्ट पॉइंट तक, यानी इस 0 डिग्री से ईस्टर्न जो आपका हेमिस्फीयर है यहां तक 180 लाइंस, 0 डिग्री से वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक 180 लाइंस। टोटल लाइंस आपकी हो गई लॉन्गिट्यूड्स की कितनी? 180 प्लस 180 दैट इज 360। कितने डिग्री हो गई? 360। अब यहां पर आपने देखा है कि आपकी जो अर्थ की शेप है वो कैसी है? ऑरेंज जैसी है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है ये कम है और साइड वाला पार्ट थोड़ा सा फ्लैट है। इस वजह से इधर ये लाइंस हैं, इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है।
हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लैटिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था। जो लाइन आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है, जैसे आपने यहाँ से इक्वेटर लाइन खींच ली, यहाँ से इक्वेटर लाइन खींच ली, इस इक्वेटर लाइन से हमने आपको बताया था ये लाइंस जो आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती हैं उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। जो लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड की हमने टोटल नंबर बताया था 1 + 90 + 90 दैट इज 181, और लॉन्गिट्यूड की हमने बताया आपको 180 + 180 दैट इज 360। यानी यदि बात करें ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है, और इनको आप कैसे इमेज कर सकते हैं, कैसे एक ग्लोब के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, तो आपको एक बार फिर से बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्या है, आपका ग्लोब है, ठीक है। तो आपने इस ग्लोब के ऊपर सबसे पहले इक्वेटर लाइन खींची, यानी आपके बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींची, ये इक्वेटर लाइन होगी जिसे आप 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। अब ईस्ट पोल से ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जो लाइनें खींची जाती हैं, जैसे हमने दिखाया आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये लाइन जो आपने खींची है इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, टोटल 181, यानी 1 आपकी इक्वेटर, 90 आपकी नॉर्थ पोल की ओर, 90 आपके साउथ पोल की ओर, टोटल होगी 181। इसी तरह से जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस में हमने आपको बताया इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर दोनों पॉइंट को काटती हुई जो इमेजिनरी लाइन आप ग्लोब के ऊपर खींचते हैं उन्हें आप लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इनकी संख्या इस 0 डिग्री से यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक कितनी है, 180, और इस 0 डिग्री से इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक कितनी है, 180, टोटल हो गई आपकी 360। मैंने आपको जैसे बताया था ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब पे हमने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बता दिया था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों लाइंस के बारे में बता दिया था। फिर से देखें इनके बारे में थोड़ा सा। इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस होती हैं वो देखें। जैसे हमने आपको बताया था ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, यानी जिसे आप इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, 0 डिग्री लाइन यानी इक्वेटर लाइन। अब बताया था आपको यहाँ हर 1 डिग्री के ऊपर एक लाइन है, हर 1 डिग्री के ऊपर एक लाइन है, और जब आप इस नॉर्थ पोल तक आते हैं तो 90 लाइंस बन जाती है। 90 लाइंस क्यों बन जाती है, क्योंकि हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक, यानी इस 0 डिग्री तक कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये लाइन कितनी होगी आपकी, 90 लाइंस। अब इन्हीं 90 लाइंस के अंदर ये आपका यहाँ पर है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ पर शो करेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर शो करेंगे। इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में भी एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे आप हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे आप मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। फिर से देखें 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो आपकी लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। जो 23.5 डिग्री साउथ पे जो आपकी लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पे हमने खींच रखी, एक नॉर्थ में एक साउथ में, इनको क्या कहते हैं अभी आपको बताते हैं।
आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ पे एक और जो यहाँ पे लाइन है इसे आप क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ में भी एक लाइन हमने यहाँ पे खींच रखी है जिसे आप क्या कहेंगे, एंटार्क्टिक सर्कल। अब यहाँ पे हमने आपके इस ग्लोब को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमने बताया आपको ये लाइन 0 डिग्री लाइन जिसे आप क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। दूसरा पार्ट हमने ये बताया आपका ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में भी एक लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ पर एक लाइन खींच रखी है इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ पर भी आपने एक लाइन खींची है जिसे एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है। अब ये तो हो गया आपके जो ग्लोब है उसके लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके पार्ट हो गए। अब जैसे आपके दिमाग में आता है एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने इसको 90 डिग्री के एंगल में डिवाइड क्यों किया। जैसे आप देखते हैं कि ये जो एक शेप है आपकी बन रही है, ये एक बॉल की शेप बन रही है, लेकिन यदि एंगल के अंदर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 4 पार्ट में डिवाइड हो गई यानी यहाँ नॉर्थ 90 डिग्री, साउथ 90 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री और वेस्ट 90 डिग्री। टोटल यदि हम बात करते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। और आप जानते हैं जब आपकी अर्थ अपना एक पूरा राउंड करती है तो वो 360 डिग्री का ही एंगल बना के पूरा करती है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमने आपको बताया ये आपकी अर्थ का ग्लोब है जो अर्थ का एक इमेजिनरी फॉर्म होता है, ट्रू पिक्चर होता है, ठीक है। अब हमने इसको इमेजिनरी लाइंस यानी लैटिट्यूड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हमने आपको बताया कि इसके बीचों बीच यानी इस ग्लोब के बीचों बीच एक जो इमेजिनरी लाइन जा रही है जिसे आप कहते हैं 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन। उसके बाद में ऊपर जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जिसे आप हिंदी में कर्क रेखा कह सकते हैं। अब 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आप जाते हैं तो आर्कटिक सर्कल है जिसे आप नॉर्थ पोल से नीचे मेजर करते हैं। इसी तरह से जब आप नीचे की तरफ यानी साउथ पोल की तरफ आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ पर एक इमेजिनरी लाइन खींची जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। इसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ पर एक और इमेजिनरी लाइन खींची जिसे एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है और नीचे इसकी क्या है, साउथ पोल है। अब इसी को यदि हम क्लाइमेटिक यदि इसका डिवाइडेशन करते हैं तो इसके इसी के आधार पर इसके पार्ट बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो देखते हैं बात। देखें, हमने आपको बताया कि अर्थ के बीचों बीच जो आपने एक इमेजिनरी लाइन खींची है जिसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं और आपकी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं।
बीच का जो एरिया है, इन लाइंस के बीच का जो एरिया है वो टोरिड जोन के रूप में आता है। टोरिड जोन। इसी तरह से इक्वेटर लाइन से साउथ की तरफ आप आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ में जो आपकी इमेजरी लाइन है जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, उस एरिया तक का जो आपका जोन है वो टोरिड जोन में आता है। टोरिड जोन मींस जहां पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ इसे टोरिड जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इक्वेटर आपकी वो जगह है जहां पर सन रेडिस बिल्कुल डायरेक्ट सीधा अर्थ के ऊपर गिरते हैं। तो जाहिर सी बात है जहां अर्थ के ऊपर जो सन रेडिस हैं बिल्कुल सीधा पड़ेंगी, सीधा अगर सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगे वहां पर ज्यादा गर्मी होगी। इस वजह से अर्थ के जिस पार्ट के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सन रेज सीधा गिरती हैं, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? टोरिड जोन। अब टोरिड जोन के अंदर कौन सा एरिया आपका शामिल है? 0 डिग्री लाइन से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका किस में आता है? टोरिड जोन में आता है। यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपको बताया हमने टोरिड जोन। क्या बताया? टोरिड जोन, जहां पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है। तो टोरिड जोन कौन सा होता है? इक्वेटर लाइन से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, दोनों के बीच का जो एरिया है उसे आप उसे टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। अब आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से आपका ये जो अभी आपको हमने बताया था आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसे आप टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेम्परेट जोन के नाम से। टेम्परेट जोन का अर्थ होता है ऐसा एरिया जहां पर टेम्परेचर न ज्यादा हो और न कम हो, बीच का हो, समतापमान वाला क्षेत्र कह सकते हैं। इसी तरह से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ से आपका ये जो आपका एंटार्क्टिक सर्किल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे आप क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। जैसा हमने ऊपर बताया था, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका आर्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है उसे क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और एंटार्क्टिक सर्कल का जो आपका एरिया है उसे क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। यानी जहां पर तापमान न बहुत ज्यादा हो और न बहुत कम हो। यदि बात करें अब ये जो एक पार्ट का 66 से लेकर 90 डिग्री का, 66 से लेकर 90 डिग्री तक का जो एरिया है, यानी आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। उसे क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। इसी तरह से आपका इस 66.5 डिग्री साउथ यानी एंटार्क्टिक सर्किल से साउथ पोल, ये आपका साउथ पोल, यहां तक का जो एरिया आपका बच गया उसे क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। इसको भी क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन का अर्थ होता है जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है। जैसे आप देखते हैं हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है फ्रीजर, जिसके अंदर आप जो भी सामान डालते हो कैसा होता है? बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जैसे पानी डालते हैं जम जाता है। तो यहाँ पर ये ऐसा एरिया है जहां पर जो वाटर बॉडीज हैं सारे जमे होते हैं, यानी उसकी ये ऐसे एरिया जहां पे आपको बर्फ ही बर्फ मिलती है, पानी भी नहीं मिलता। यानी
नॉर्थ पोल से आपका आर्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है वो आपका फ्रिजिड जोन, और साउथ पोल से आपका अंटार्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है वो आपका आता है फ्रिजिड जोन में। इस तरह से हमने आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी ग्लोब के ऊपर हमने 3 जोन बनाए। 3 जोन बनाए। फर्स्ट जोन हमने आपको बताया टोरिड जोन। टोरिड जोन के बारे में हमने बताया 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र था उसे आपने क्या नाम दिया? टोरिड जोन, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं सीधा अर्थ के ऊपर गिरती हैं। इसके बाद में हमने बताया कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर इक्वेटर लाइन यानी इस 0 डिग्री से यहां तक आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है उसे भी हमने किसमें डाला? टोरिड जोन में, क्योंकि यहां पर भी सूर्य की जो किरणें हैं अर्थ के बिल्कुल सीधे पार्ट पर गिरती है, सीधी गिरती है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है यानी 0 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के बीच का जो एरिया उसे टोरिड जोन कहेंगे, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल तक का जो आपका एरिया है उसे टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। टेम्परेट जोन यानी जहां पर तापमान न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ यानी आपका अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का एरिया भी क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जहां पर तापमान न बहुत ज्यादा हो और न बहुत कम हो। अब आता है तीसरा पार्ट फ्रिजिड जोन, जिसे क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से आपका आता है नॉर्थ पोल यानी 66 डिग्री हाफ से 90 डिग्री तक का जो एरिया है फ्रिजिड जोन के रूप में आता है। यानी आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक के बीच का जो एरिया है वो फ्रिजिड जोन में आता है। इसी तरह से अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल यानी 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक का जो एरिया उसे आप फ्रिजिड जोन के रूप में जानते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हम टेम्परेचर को 3 जोन के अंदर अर्थ के ग्लोब के ऊपर 3 जोन के अंदर डिवाइड कर